नया दफ्तर भी बनाया ना कांग्रेस का, इंदिरा भवन, उसमें मैंने सुना जाना बंद है आप लोगों का। नहीं, आप लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जा सकते हैं। तो फिर आप लोग क्या हुआ, मतलब बीजेपी कांग्रेस क्यों बोलती है कि बीजेपी का ऑफिस तो बंद है, वहाँ पे जाने नहीं देते, हम तो बड़े ओपन है, ऐसा क्यों? ये बात यही बोल बोल के एंट्री कराई है सर हमने। और कैसे एंट्री कराएं, पहले बाहर खड़े कर देते थे, अंदर कराएं। वालों को बदनाम करो और खुद की एंट्री करवा लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी खुला हुआ है और यह है कि हर जगह पर जर्नलिस्ट की एंट्री नहीं हो सकती है, लेकिन जो क्यों नहीं हो सकती? अब बीजेपी में भी जो पूरा ऑफिस है उसमें उनका अपना भी कुछ काम होता है, तो हर जगह पर जर्नलिस्ट अगर जाएगा तो भूल भुलैया इतना बड़ा ऑफिस है, आप हर कॉरिडोर में तो नहीं जा सकते ना, कुछ कॉरिडोर में। बीजेपी में ऐसा है कि मैक्सिमम आप एकदम ऊपर वाला जो फ्लोर है जहाँ नड्डा जी के मतलब मीटिंग जनरली होती है पीएम का, वहाँ अलाउड नहीं होता है ड्यूरिंग मतलब अगर मीटिंग है। अदरवाइज अब जनरल सेक्रेटरी का रूम है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आप जा सकते हो, नीचे है प्रेस रूम है और बाकी मीडिया के लिए बैठने के लिए जगह बनाई है, इधर स्पोक्स पर्सन का है, तो वहाँ पर आपकी एंट्री है। प्रेसिडेंट के रूम में कौन बैठने वाला है अगला? हाँ वही है, तो वहाँ तो अच्छा प्रेसिडेंट के रूम में कौन बैठने वाला है, ये सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट यक्ष सवाल है। रिपोर्टर्स अगर कुछ हो नहीं रहा तो फिर सब एक साथ बैठ के फिर वो डिसाइड करते हैं कौन बनेगा, कौन बनना चाहिए और कौन बन सकता है। तो स्टोरी लिखना रिपोर्टर्स ने बंद कर दिया, क्योंकि इन बिटवीन मानसून सेशन होगा, मानसून सेशन से पहले होगा, उसके बाद होगा, ये अमित शाह जी ने बाहर आते हुए बोला था ना कौन बन रहा है, आप लोग डिसाइड कर लो कौन बन रहा है, वापस में बता दो। पर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी को नहीं पता था ना, वाइस प्रेसिडेंट का किसी को नहीं। मैं एक बात कहूं, मुझे तो लगता है कि बीजेपी बीट के ऊपर ब्लॉक जिलाध्यक्ष कौन बन रहा है वो भी नहीं बता सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इतना ओपेक मामला है, इतना सीक्रेसी। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ सर, कि जिलाध्यक्ष कौन बन रहा है इसकी कोई लिस्ट बता दे तो मैं बात जाऊँ। किसी को नहीं पता था भजन लाल शर्मा बन रहे हैं, मोहन यादव किसी ने नाम नहीं चलाया था, पता नहीं चल पाया था। कांग्रेस में इस बात की लिबर्टी है कि सबको बना देते हैं, सबने मुकुल वासनिक को बना दिया था। मुझे अच्छी तरीके से याद है सर कि जब ये राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो सबने मुकुल वासनिक को अध्यक्ष बना दिया था। तो सर का फोन आया मेरे पास, अरे तुम भी कोई अध्यक्ष बना दो, मुकुल वासनिक को अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने कहा था कि मैंने ऐसे नहीं बोला यार, थोड़ा ठीक से डालो, ये पॉडकास्ट के बाद भी जिंदगी है भाई। नहीं सर, मैं आपको ये शब्द भी बता रहा हूँ, आपने उस तरीके से नहीं कहा था। आपने कहा कि भाई तुम्हारा भी तो कोई नाम बताओ, हम किसको अध्यक्ष बना रहे हो, तुम ये बताओ। सबने मुकुल वासनिक को तो अध्यक्ष बना ही दिया है। तो मैंने कहा था कि तब भी मैं कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि सर वहाँ तो डिसाइड होना मुकुल वासनिक बनेंगे, कोई उस समय तो अहमद पटेल जिंदा थे, अहमद पटेल उस वक्त जिंदा थे और सारी वही चीज़ थी। मैंने कहा मुकुल वासनिक तो नहीं बनेंगे चाहे बन कोई रहा हो, मुकुल वासनिक तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन के तौर पर होता है ना कांग्रेस में कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद सबने अपना नाम चला लिया, इतनी लिबर्टी थोड़ी कांग्रेस बीट पे मिल जाती है। बट आई लाइक दिस कि हरियाणा इलेक्शन में सबने बना लिया था, कैबिनेट बन गया था, मीटिंग हुई थी मैम बाकायदा कि तुम ये बनाएंगे तो मैं वो बनाएंगे, तो उसने एक बंदा बोला भाई जीत तो जाओ उसके बाद बनाना। उसके बाद जब कौवे बोल रहे होते हैं ऑफिस में तब पता लगता है इट इज रियली टेरेबल। उस समय तो जलेबी बांट दी थी मैम, समस्या तो कौवे सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी, जलेबी बट गई। चुनाव हुआ था तो सारे चैनल्स एक अलग लाइन दे रहे थे कि ये जीत रहा है, लेकिन हमारा जो रिपोर्टर था ही वाज बैंग ऑन और वहाँ पटाखे बजने शुरू हो गए उस पार्टी की तरफ से। 2015 का, हाँ उसमें पटाखे बजने शुरू हो गए और उसके बाद जब रिजल्ट पलटा और हमें फ़ोन आने लग गए कि तुम लोग गलत कर रहे हो, गलत चला रहे हो। मैं सर अब मेरे को भी 2 मिनट लगा कि भाई हमारा, फिर मैंने रिपोर्टर को पूछा, कह रहे सर मैं बिल्कुल आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, और पलट गया मैम, पूरा पलट गया चुनाव, पटाखे पैकअप हुए, सब अंदर चले गए। वो लड्डू के ऑर्डर्स भी उसके बाद अब लड्डू के ऑर्डर्स बताना। और उस समय में याद है कि जितने भी टीवी चैनल थे, जब उन्होंने ये न्यूज़ फ्लैश करना शुरू किया कि वहाँ पर महागठबंधन लीड कर रहा है, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये फ्लैश करना शुरू किया कि एएनआई के हवाले से खबर। किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया, सबने ये लिया कि एएनआई के हवाले से खबर है कि महागठबंधन लीड कर रहा है। उसमें इंटरेस्टिंग एक और बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक चैनल था जिसने उस एजेंसी का सर्वे सब कुछ सेट हो गया था और उसने ही महागठबंधन की जीत दिखाई थी। जब महागठबंधन की जीत दिखाई तो फिर उसके बाद में जब सारे चैनल कुछ और चलाने लगे तो उस दोपहर में ही उसको ड्रॉप कर दिया गया, उस सर्वे को, उस एग्जिट पोल को ड्रॉप कर दिया गया था
और नंबर्स वही रहे। उसने फिर अंत में एक ही काम किया, उसने जो जो लोग करते हैं उसने वो उसको पब्लिक के लिए सब फेंक दिया, सब रिपोर्टर्स के पास वो चला गया सर्वे, और वो सर्वे बाद में सटीक साबित हुआ। कांग्रेस की सीटें, आरजेडी की सीटें, जेडीयू की सीटें, बीजेपी की सीटें, जो जो नंबर रखे गए थे वो सब निकल के आया। ऑल्दो आजकल वो एजेंसी बड़ी, जब वो वाला जो सर्वेयर है वो बड़े परेशानी में है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।